अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी सर्विसेज पढ़ ली। हमने ये पढ़ा कि अगर हमने अपने नेटवर्क को सिक्योर करना हो तो उसके लिए कौन सर्विसेज होती हैं। अगर हमने अपने होस्ट को सिक्योर करना हो तो उसके लिए कौन सर्विसेज होती हैं, वो सारी हमने पढ़ ली। ठीक है। फिर इसी तरह हमने डाटा को सिक्योर करने के लिए डाटा इंक्रिप्शन पढ़ा हमने, उसकी सर्विस पढ़ी, और उसका हमने लैब भी परफॉर्म किया किस तरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली। अब एक चीज आती है कि आपने डिफरेंट लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी लगाई हुई है, आपने नेटवर्क को भी सिक्योर किया, आपने अपने होस्ट को भी सिक्योर किया, डाटा भी आपका एनक्रिप्टेड है। लेकिन फिर भी आपको क्या होता है कि आपको जो है ना एक चेकसम रखने के लिए या उसके ऊपर जो है ना नजर रखने के लिए चीजों के ऊपर आपको मॉनिटरिंग सर्विस भी चाहिए होती है हर जगह के ऊपर। तो मॉनिटरिंग और लॉगिंग सर्विस होती है एडब्ल्यूएस को जो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां से हम क्या करते हैं, जो भी एक मॉनिटरिंग सर्विस यूज करने के बाद जो भी लॉग जनरेट हो रहे होते हैं फिर उसको मॉनिटर करते हैं, और उस पेज पे फिर हम डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉग्स प्रोवाइड डाटा दैट इज यूज टू एग्जामाइन आईटी सिस्टम एंड प्रोसेस। समटाइम कहीं पे हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो लॉग्स होते हैं उसको हम जो है ना फाइंड आउट करते हैं और वहां पे फिर हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो ये लॉग्स जनरेट करना और मॉनिटरिंग सर्विस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वाली क्लाउड के ऊपर। तो वैसे भी बहुत सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज पढ़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बहुत सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज पढ़ी हैं। लेकिन जो मॉनिटरिंग सर्विसेज होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती है कि आपने मॉनिटर क्या करना है। ठीक है। हमने क्लाउड ट्रेल पढ़ा। क्लाउड ट्रेल भी मॉनिटरिंग सर्विस होती है बट वो आपके अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। कॉन्फ़िग भी मॉनिटरिंग सर्विस होती है बट वो आपकी रिसोर्सेज की कॉन्फ़िगरेशन को मॉनिटर करती है। ठीक है। गार्ड ड्यूटी मॉनिटरिंग सर्विस नहीं होती। गार्ड ड्यूटी हमारे पास जो है ना वो एक थ्रेट डिटेक्शन सर्विस होती है। उसके बाद जो हमारे पास AWS Amazon मैसी होती है, ये भी हमारे पास एक तरह की मॉनिटरिंग सर्विस होती है जो हमारे सेंसिटिव डाटा को सिक्योर करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक होती है क्लाउड वॉच, बहुत अच्छी सर्विस होती है AWS के ऊपर, इसकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे। क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग सर्विस है। ये हमारे अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं करती, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन की हमारी रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर नहीं करती। ये हमारी एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को मॉनिटर कर रही होती है कि हमारे जो एप्लीकेशन के रिसोर्सेज होते हैं उनके जो मैट्रिक्स होते हैं उनको मॉनिटर कर रही होती है। तो डिफरेंट मॉनिटरिंग सर्विस होती हैं, जिस तरह कॉन्फ़िग हो गया, क्लाउड ट्रेल हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है कि आप मॉनिटर क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हमने एप्लीकेशन को मॉनिटर करवाना है कि हमारी एप्लीकेशन कितने रिसोर्सेज यूज कर रही है, कितने वहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन हो रही है, रैम यूटिलाइजेशन हो रही है, स्केलिंग करनी है अगर वहाँ पे हमने, तो फिर वहाँ पे हम क्लाउड वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह Amazon मैसी भी होता है। इज अ फुली मैनेज डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी सर्विस दैट यूजेस मशीन लर्निंग एंड पैटर्न मशीन मैचिंग डिस्कवर एंड प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव डाटा इन AWS। जितने भी आपका सेंसिटिव डाटा होता है उसको ही सिक्योर करती है Amazon मैसी। क्लाउड वाइज हमारे पास एक मॉनिटरिंग सर्विस होती है बट इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग एज अ सर्विस। Amazon CloudWatch is a cloud-based monitoring infrastructure in the AWS cloud. The entire infrastructure of CloudWatch is deployed in the cloud. CloudWatch provides anytime, anywhere access to monitoring information. जिस तरह हम प्रोमीथियस पढ़ते हैं, ग्राफाना पढ़ते हैं मॉनिटरिंग सर्विस, इसी तरह सेम लाइक हमारे पास CloudWatch होता है। ठीक है, वो ओपन सोर्स होता है, ये क्लाउड की अपनी सर्विस है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी लिखा भी हुआ है। A benefit of monitoring service is that these type of service can provide real-time application system monitoring. आपकी सिस्टम की मॉनिटरिंग, आपकी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग वो आपको सारे लॉग जनरेट करके दे रही होती है। फॉर एग्जांपल, क्लाउड वॉच लॉग्स कैन ट्रैक द नंबर ऑफ एरर्स दैट अकर इन योर एप्लीकेशन लॉग्स। इट कैन देन सेंड यू अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर द रेट ऑफ एरर्स एक्सीड द थ्रेशोल्ड दैट यू स्पेसिफाई। समटाइम क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है बैकएंड के ऊपर लॉग जनरेट हो रही कर रही होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो वो जो लॉग जनरेट कर रही होती है एप्लीकेशन, वो एक लॉग फाइल में जाके स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बाद में अगर हमने कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई हमने कोई पर्पस किसी पर्पस के लिए इसको देखना है, तो फिर हम लॉग्स फाइल को जाके मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच को। फिर मॉनिटरिंग पॉलिसीज होती हैं कि हमने क्या मॉनिटर करना है, क्यों मॉनिटर करना है, कितनी चीजें मॉनिटर करनी है, वो सारी चीजें वहां पे देखते हैं। तो ये तो एक तरह की डिसीजन मेकिंग होती है जो हम करते हैं। ये होती है मैसी सर्विस। अच्छा, मैसी क्या करती है कि आपने कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हैं और उस स्टोरेज सर्विस के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं, डे बाय डे उसको इंक्रीज कर रहे हैं डाटा को। लेकिन आपका डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, टेराबाइट्स के अंदर चला जाता है, जीबी के अंदर चला जाता है, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा डाटा मेरा ज्यादा सेंसिटिव है और कौन सा कम सेंसिटिव डाटा है मेरा।
तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, Amazon मैसी का यूज कर सकते हैं। Amazon मैसी ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर, मशीन लर्निंग बेसिस के ऊपर आपका जो मोर सिक्योर डाटा होता है, मोर सेंसिटिव डाटा होता है, उसको सिक्योर करता है। ठीक है। When your company grows, it becomes more and more difficult to be sure that your sensitive data is secure. Amazon Messi uses machine learning to help ensure that no sensitive data is at risk. आपका जितना भी डाटा होगा ये उसको प्रोटेक्ट करेगा और सिक्योर करेगा। Automate the discovery of sensitive data at scale and lower the cost of protecting your data। तो ये आपको कॉस्ट के वाले से भी बेनिफिट देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ लॉगिंग पॉलिसीज होती हैं कि हमने लॉग्स कैसे जनरेट करने हैं, कहाँ पे स्टोर करने हैं, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लॉग्स को कौन कौन लॉग एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें। रिटेंशन पॉलिसी का हमने जो लॉग जनरेट हो रहे हैं वो कितनी देर के लिए स्टोर करने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। यहाँ पे दोबारा वही बात आ गई। क्लाउड ट्रेल होता है हमारे पास जो यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। कॉन्फ़िग होता है जो हमारी रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन को मॉनिटर करता है। इसी तरह हमारे पास एक और सर्विस होती है Amazon VPC फ्लो लॉग। ये फ्लो लॉग क्या करती है, आपको पता होगा, VPC हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में। याद है VPC क्या होता है भाइयों? जिस तरह ये हमारा VPC होता है जिसके अंदर हम अपने सारे रिसोर्सेज रखते हैं, हमारा अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके अंदर क्या होता है, VPC के अंदर कि हम जो है ना, हमारे सर्वर कहाँ पड़े होते हैं, VPC के अंदर पड़े होते हैं। VPC के अंदर जितने भी सबनेट बने होते हैं, एक हमारा ये सबनेट है, एक हमारा ये सबनेट है। ठीक है। यहाँ भी कुछ हमारा पब्लिक सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ हमारा प्राइवेट सर्वर पड़ा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगा होता है, एक तरह का, ये क्या लगा होता है भाई यहाँ पे VPC के ऊपर? इंटरनेट गेटवे लगा होता है। तो इंटरनेट गेटवे क्या काम करता है कि आपको जितनी भी ट्रैफिक इंटरनेट VPC से एग्जिट करती है और जो भी बाइट से एंटर होती है VPC के अंदर, वो इसके थ्रू होती है। ठीक है। कोई भी आपकी ट्रैफिक बाहर से अंदर आना तो यहाँ से आएगी, अगर अंदर से बाहर जाना है आपकी ट्रैफिक में तो यहाँ से जाएगी। ठीक है। हम ना यहाँ पे एक सर्विस होती है उसका यूज कर सकते हैं, VPC फ्लो लॉग। फ्लो लॉग क्या करती है, फ्लो लॉग वो ये मॉनिटर करती है कि कौन कौन सी ट्रैफिक आपकी VPC के अंदर आ रही है इंटरनेट गेटवे से होते हुए, और कौन सी ट्रैफिक बाहर जा रही है। तो वो अकॉर्डिंग टू आईपीज उनको डिटेक्ट करती है। ठीक है। तो वो जितने भी आईपीज हमारे VPC के अंदर आ रहे होते हैं उन सबको कैप्चर कर लेती है और एक लॉग फाइल बना के उसको S3 के अंदर स्टोर कर देती है। ठीक है। पर फिर बाद में अगर आपने देखना हो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किस रीजन से आ रही है, वो डिफरेंट चीजें फिर आप उस लॉग फाइल के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी आईपीज होते हैं वो कैप्चर कर लेती है, उस सर्विस का नाम होता है VPC फ्लो लॉग। तो इसको फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं VPC फ्लो लॉग को, ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लो लॉग इज अ फीचर दैट यू कैन यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेसेस इन योर VPC। ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है ट्रैफिक। ठीक है। तो उसके लिए VPC फ्लो लॉग का भी यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है, मॉनिटरिंग सर्विसेज बहुत सारी हैं, क्लाउड ट्रेल, कॉन्फ़िग, क्लाउड वॉच, VPC फ्लो लॉग, DNS फ्लो लॉग, बट ये अलग अलग काम करते हैं, इनका अलग अलग पर्पज है। ठीक है। और आपको ये पर्पज भी पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल टाइम के हिसाब से भी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अच्छा हमारी क्लास जो है ना वो 3 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप जो है ना लिंक आपके पास होता है तो उसको टाइमली ज्वाइन कर लिया करें। अगर कहीं पे कोई कभी क्लास में लेट ज्वाइन करनी होती है जल्दी, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक सर्विस पढ़ा, मैसी सर्विस होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये देखिए, इसको पढ़ें। Amazon मैसी क्लासीफाइज एंड सिक्योर योर बिजनेस क्रिटिकल कंटेंट। जो भी हमारा कंपनी का जो क्रिटिकल डाटा होता है, जो बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, उसको ये मशीन लर्निंग बेस के ऊपर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है और उसको सिक्योर करती है, प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्राई आउट Amazon मैसी विद 30 डे फ्री ट्रायल। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट 30 डे फ्री मिलेंगे। ऑटोमेटिकली डिस्कवर सेंसिटिव डाटा, क्लियरली लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर, हमें नहीं बताना पड़ता कि कौन सा डाटा हमारा सेंसिटिव है, कौन सा लेस सेंसिटिव है, तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेती है। अक्रॉस ऑल योर ऑर्गेनाइजेशन S3 बकेट, तो S3 बकेट के लिए यूज होती है।
continually evaluate Amazon S3 स्टोरेज, रिव्यू डिटेल फाइंडिंग्स टू टेक रेमेडिएशन एक्शंस। तो डिफरेंट आपको बताती है। और जी इसकी कॉस्ट के वाले से लिखा हुआ है, बकेट पर मंथ $0.10 पर बकेट आपको कॉस्ट आएगी। ठीक है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए अलग से कॉस्ट आपको बता रहे हैं। तो डिफरेंट तरह से हमें यहाँ पे कॉस्ट पड़ती है। अगर आपने इसको यूज करना तो आप यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टार्टेड पे। और अगर आपने किसी को ये डेलीगेट करनी है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, तो अभी आप कर सकते हैं, उसकी अकाउंट आईडी लिख दें उस पर्सन के अकाउंट की, तो वो इसको फिर एज ए एडमिन इसको चलाएगा सर्विस को। ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, इनेबल अमेजोन मैसेज, आपने सिर्फ इसको इनेबल करना है, सिर्फ इनेबल करना है, आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं करनी। व्यू रोल परमिशन, अगर आपने रोल परमिशन देखने हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसको क्या रोल असाइन किए गए हैं। ठीक है। तो आपके देखें रोल देखें इसके, कि बकेट को एक्सेस कर सकती है सर्विस, ये सर्विस हमारी अमेजोन मैसेज जितने भी होती हैं उनको एक्सेस कर सकती है। ये सर्विस क्या कर सकती है, हमारे क्लाउड ट्रेल लॉग्स को एक्सेस कर सकती है, क्लाउड ट्रेल सर्विस को। ये बकेट क्या कर सकती है, ये सर्विस क्या कर सकती है, हमारे जितने भी डिस्क्राइब ट्रेल्स, ये सारी परमिशन लिखी हुई है, बकेट्स लोकेशन, बकेट लॉगिंग, बकेट पॉलिसी। तो हमने इसको प्योरली यूज करते हैं फॉर बकेट्स, S3 बकेट्स। ठीक है। ये देखें, तो ये सारे इसको परमिशन है जो इसको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। हमने इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने S3 को मॉनिटर करना है, इसको ऑब्वियसली रोल दिया होगा हमने, तो इसको पता चलेगा ना। तो रो इसको आपको कॉन्फ़िगर भी नहीं करना, रोल भी साइन नहीं करना है, पहले से रोल को साइन है। इसलिए वो कह रहा है अगर आपने देख रहे हैं कौन से रोल साइन है तो आप यहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने, अगर मुझे आप बताएं कि अगर EC2 को हमने कम्युनिकेट करवाना है S3 से, या EC2 को कम्युनिकेट करवाना है अपने डेटाबेस से, तो क्या करते हैं, उसको एक रोल असाइन करते हैं ना बना के। तो उसी तरह यहाँ पहले से ही रोल असाइन किया गया है इसको। इनेबल मैसेज करते हैं यहाँ से सिर्फ। तो ये इनेबल हो चुकी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। फिर आप इसको इनेबल करने के बाद क्या करते हो, जॉब क्रिएट करते हो। ठीक है भाइयों, आप यहाँ पे जॉब क्रिएट करते हो। थोड़ा लोडिंग ले रहा है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट अ जॉब, तो वो कह रहा है कि आपने किस बकेट को मॉनिटर करवाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट स्पेसिफिक बकेट। तो मेरे पास आगे स्पेसिफिक बकेट क्राइटेरिया, मेरे पास मे भी अभी यहाँ बकेट नहीं बनी हुई, तो मुझे यहाँ पे इसलिए वो शोर नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि यू डोंट हैव एनी सिलेक्टेड S3 बकेट। तो मेरे अकाउंट के अंदर कोई भी बकेट नहीं है। ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरी पहले बकेट्स क्रिएट होनी चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होने चाहिए। फिर मैं यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, रिव्यू S3 बकेट्स, रिफाइन स्कोप, सिलेक्ट मैनेज डाटा आइडेंटिफायर्स, किस बेस पे आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है सेंसिटिव डाटा की, सिलेक्ट कस्टम डाटा आइडेंटिफायर, सिलेक्ट अलाउ लिस्ट। तो डिफरेंट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप उसको करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपकी S3 के अंदर जो भी डाटा होगा, जो भी सेंसिटिव डाटा होगा, उसको ये सिक्योर करेगी। ठीक है। डिफरेंट अटैक्स जो आते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे डाटा के ऊपर, उसको ये उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका डैशबोर्ड होता है, अगर आपने यहाँ से उसकी कुछ समरी वगैरह देखनी हो तो यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो भी होगा, S3 बकेट के जो भी आपको लॉग्स थोड़े बहुत हो रहे होंगे, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। खैर अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, तो हम सेटिंग में जाके ये इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन है, पब्लिशिंग और फाइंडिंग्स, आपने फाइंडिंग को किस तरह लेकर चलना है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। जनरेट सैंपल फाइंडिंग्स, ये आपको फाइंडिंग में बताएगा कि मतलब किस तरह आपको ये शो करेगा। फाइंडिंग जो ये बताया आपको डिटेक्ट करेगा, आपको किस तरह ये शो करेगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। सैंपल फाइंडिंग हो गया, तो ये आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होगा। ये देखिए सेकंड्स को, तो ये कुछ पॉलिसी फाइंडिंग है, इस तरह वो आपको बताएगा। ठीक है, कि कौन सी मैंने फाइंडिंग की है,
और कहाँ पे सेवरिटी लेवल हाई है, कहाँ पे सेवरिटी लेवल मीडियम है, कहाँ पे लो है। तो इस तरह का सर्वर जिस तरह मुझे बता रहा है कि भाई आई एम यूजर S3 बकेट शेयर्ड एक्सटर्नली, मैं इस पर क्लिक करके जो भी उसने मुझे फाइंडिंग बताई है मुझे डिफरेंट सजेशन देगा और डिफरेंट मुझे बताएगा कि आपकी ये फाइंडिंग है, तो इसको आपने इस तरह से लेके चलना है। यहाँ बता भी रहा है दी द ACL और बकेट पॉलिसी फॉर S3 बकेट वाज चेंज टू अलाउ द बकेट टू बी शेयर्ड विद AWS अकाउंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मे भी कोई एक आधी बकेट बनी हो मेरे अकाउंट के अंदर, तो वहां पे जो ना मुझे बता रहा है कि उसके ऊपर आपने पॉलिसी नहीं लगाई हुई, वो सिक्योर नहीं है, आपने पब्लिकली इनेबल किया हुआ उसको। तो वहां पे फिर जाके आप उसको डिफरेंट चीजें जो भी आपने करनी है इजीली जाकर कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि कॉन्फ़िगर कर ले, तो कॉन्फ़िगर नाउ पे अगर हम करेंगे तो ये हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए बता रहा है। तो खैर अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे जाके इसको डिसेबल कर देता हूँ सर्विस को, ताकि हमें बिल ना पड़े। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको इनेबल किया था, इसको डिसेबल रहने दें आप। देखें दोबारा वहीं पे आ गया। ठीक है भाइयों, तो ये थी हमारी सर्विस अमेजोन मैसी। चल नेक्स्ट सर्विस हम पढ़ रहे हैं, AWS की बहुत अच्छी सर्विस है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, AWS ट्रस्टेड एडवाइजर। ठीक है, आपको एडवाइजरी देती है। ट्रस्टेड एडवाइजर बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत यूज किया जाता है इसको। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या करता है? ट्रस्टेड एडवाइजर प्रोवाइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस और चेक्स इन 5 कैटेगरीज। जो ट्रस्टेड एडवाइजर की सर्विस होती है, एक फ्री टूल होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने AWS अकाउंट के अंदर, जो आपको ना बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस in what best practices in cost optimization, best practices in performance, best practices in your account security, best practices in fault tolerance and best practices in service limits। तो ये 5 चीजें होती हैं जो हमें ये जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है प्रोवाइड करता है। जिस तरह मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रस्टेड एडवाइजर, तो इसको हम ऑनलाइन टूल भी कहते हैं, इसको हम जो है ना वो सर्विस भी बोलते हैं कि ये हमारी एक सर्विस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, ये देखें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सर्विस लिमिट एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इसमें ये हमारी हेल्प करता है। ट्रस्टेड एडवाइजर बहुत अच्छी सर्विस होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। जिस तरह हमने इंस्पेक्टर की लैब भी की, हमने अभी मैसेज भी देखा, तो हमें ये क्या बताते हैं सर्विसेज, हमें फाइंडिंग बताती हैं कि यहाँ पे सेवरिटी लेवल हाई है, यहाँ पे रिस्क लो है, यहाँ पे रिस्क मीडियम है। इसी तरह जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है ना, ये भी हमारे अकाउंट को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस देता है, डिफरेंट हमें फाइंडिंग्स बताता है। जिस तरह ग्रीन के अंदर बताता है, येलो के अंदर और रेड के अंदर। अगर ग्रीन के अंदर कोई चीज शो कर रहा है इसका मतलब है कि नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड। अगर येलो साइन शो कर रहा है इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड, कि वहां पे आपको एक्शन माइट भी लेना चाहिए वहां पे। ठीक है, वहां पे आपको चीजें देखनी चाहिए। रेड का मतलब होता है कि एक्शन रिकमेंडेड, कि आपको वहां पे जरूर एक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पे सेवरिटी लेवल हाई है। तो ये आपको इस तरह चेक्स के अंदर आपको चीजें बताता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें, अभी मुझे वन, ये नीचे देखें, मुझे सिक्योरिटी के अंदर वन रेड बता रहा है और सिक्योरिटी के अंदर मुझे टू ब्लू दिखा रहा है। ब्लू का मतलब है इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड और यहाँ पे है एक्शन रिकमेंडेड, यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे कौन सा एक्शन लेना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं जाके देख लूंगा मुझे क्या बता रहा है। तो ये देखें, वो कह रहा है कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर MFA इनेबल नहीं किया हुआ रूट अकाउंट के ऊपर, तो उसको इनेबल कर ले, मैंने वाकई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह सिक्योरिटी के अंदर जो भी डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपको इस तरह बताता है फाइंड फाइंड करके। ठीक है, अच्छा, ये जो सर्विस होती है ना, ये पेड होती है, बट ये जो अभी मुझे बता रहा है डिफरेंट चीजें, ये आपको फ्री वर्जन मिल जाती है, ये आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक है, जिस तरह सिक्योरिटी के अंदर कुछ चीजें आपको फ्री में बता देता है। ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, ये देखें इनहेंस मॉनिटरिंग, डेटाबेस लॉगिंग, इलास्टिक कैशे क्लस्टर, बहुत सारी इसके अंदर चीजें होती हैं। अगर आपने इनको भी मॉनिटर करवाना है तो फिर आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पेड के लिए। ठीक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है जिस तरह Amazon S3 बकेट परमिशन, अगर कोई पब्लिकली इनेबल नहीं है, Amazon RDS पब्लिक स्नैपशॉट अगर पब्लिकली इनेबल नहीं है, तो मुझे ग्रीन में शो कर रहा है। ग्रीन का मतलब ये है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई भी ऐसा ABS स्नैपशॉट या RDS स्नैपशॉट नहीं है जो पब्लिकली अवेलेबल हो।
तो मुझे ग्रीन में शो कर रहा है कि ऑल इज ओके। ठीक है। ये मुझे जो है ना, ये मुझे यहाँ पे येलो या ग्रीन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी चाहिए जाके। ठीक है। कि मुझे पोर्ट, कोई आपके सिक्योरिटी ग्रुप की पोर्ट इनेबल है उसको ऑफ कर लें, या आपने कोई आईएम यूजर ने बनाया हुआ वो कर लें। एमएफए रूट काउंट यहाँ पे मुझे देखिए रेड शो कर रहा है, इसका मतलब आपको वहां पे जरूर जाके कोई ना कोई एमएफए बनाना चाहिए अपने अकाउंट के ऊपर। ठीक है भाइयों, तो इस तरह डिफरेंट सजेशंस, डिफरेंट रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये तो था सिक्योरिटी के अंदर। अगर आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में देखना है, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको कोई भी फ्री में नहीं बताता, ये सारे पेड होते हैं। तो फिर आपको ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ये देखिए अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी तरह परफॉर्मेंस के अंदर, कि आपकी कौन सी सर्विस सही चल रही है, किस सर्विस को आपने अच्छे से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है। तो ये भी जो है ना, फ्री में नहीं मिलता आपको। फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर भी आपको सारी चीजें पेड में मिलेंगी। मुझे यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा। लेकिन सिक्योरिटी के अंदर कुछ चीजें आपको फ्री में बता देता है। एमएफए इनेबल किया है नहीं किया, आपने कोई आईएम यूजर बनाया है कि नहीं बनाया, कोई सिक्योरिटी ग्रुप आपके अकाउंट के अंदर कोई ऑन है या नहीं ऑन, तो उसके लिए इस तरह की चीजें आपको फ्री में बता देता है। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। जो पता है कि आपको ये 5 कैटेगरी के अंदर आपको ये बेस्ट सजेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है। कॉस्ट के अंदर आपको इस तरह बताएगा कि अगर आपने कोई कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको आप यूज नहीं कर रहे, बट वो आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ, आपको मंथली कॉस्ट आ रही है, जिस तरह कोई इलास्टिक आईपी पड़ी हुई है, या कोई वॉल्यूम पड़ा हुआ है EC2 का जिसको आप यूज नहीं कर रहे, तो फिर आपको बताएगा, अगर आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो। ठीक है। तो फिर आपको ये चीजें बताएगा इस तरह की, बट ये पेड में होती हैं। ट्रस्टेड वाइजर फीचर्स क्या होते हैं? ट्रस्टेड वाइजर provides a suite of features for you to customize recommendations and to proactively monitor your AWS web service resources। तो आप अपने सर्विस को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस भी आप यूज कर सकते हैं इसके साथ इंटीग्रेट करके। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना, ये आपको बताएगा कि आपने ट्रस्टेड वाइजर किस तरह यूज करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपने कंसोल ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लॉग इन करना है। ये इसका डैशबोर्ड होता है, ये इसका सारा डैशबोर्ड है ट्रस्टेड वाइजर का। यहाँ पे रिकमेंडेशन पे जाऊंगा, तो इसका डैशबोर्ड होता है। तो जितने भी आपको फाइंडिंग और सजेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको यही वो शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखें रिकमेंडेड एक्शंस, कुछ मुझे रेड में शो कर रहा है, कुछ मुझे यहाँ पे वो लाइट येलो कलर में शो कर रहा है। इसको आप, अगर आपने इनको डाउनलोड करना तो यहाँ से डाउनलोड ऑल चेक्स, कि आपको चेक्स के अंदर बताता है ना डिफरेंट समरी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसकी डाउनलोड की फाइल की सेक्शन होती है .xls फाइल होती है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं जो मैंने आपको बता दी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, अलर्ट क्राइटेरिया, रिकमेंडेड एक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज, सारी चीजें आपको ये बताता है। जिस तरह मैं आपको यहाँ जाके, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें अलर्ट क्राइटेरिया, एमएफ इज नॉट इनेबल्ड ऑन द रूट अकाउंट, रिकमेंडेड एक्शंस, लॉग इन टू योर अकाउंट। मुझे बता भी रहेगा आपने किस तरह इसको सेट करना है एमएफ को अपने अकाउंट के ऊपर। ठीक है। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें। तो आपको डिफरेंट सजेशंस, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड इस तरह करता है। इस तरह कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई अभी आईएम यूजर नहीं है, तो एक आईएम यूजर बना लें। ठीक है। और उसके लिए आपको सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि आपने किस तरह उसको बनाना है। तो यहाँ पे देखें, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ट्रस्टेड एडवाइजर प्रोवाइड द फॉलोइंग सिक्योरिटी चेक्स टू ऑल कस्टमर एट नो कॉस्ट। तो ये जो अभी मुझे इसे चीजें बता रहे हैं ना, एमएफए, आईएम यूजर, सिक्योरिटी ग्रुप, ये फ्री में बताते हैं आपको, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट लेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें AWS आईएम यूजर यूज, कोई आपने आईएम यूजर बनाया हुआ अकाउंट के अंदर कि नहीं, एमएफए इनेबल है या नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप अगर कोई पोर्ट इनेबल है, कोई इंटरनेट से रीचेबल है, तो वो भी आपको बताएगा फ्री में। कोई ऐसी S3 बकेट जिसको आपने पब्लिकली इनेबल किया हुआ है, वो भी आपको बताएगा। कोई ऐसा EBS या RDS स्नैपशॉट जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो भी आपको बताएगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है।
तो ये बहुत अच्छी सर्विस होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी फिर आपने कॉस्ट भी देखनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए फिर इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कॉस्ट के वाले से कि कॉस्ट हमें किस तरह पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस पे क्लिक करता हूँ कोई भी, और मैं यहाँ पे इसको अपग्रेड करता हूँ, ये लिखा हुआ है अपग्रेड। ऑब्वियसली आप इसको अपग्रेड करेंगे तो आपको ये सारी प्राइसिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो इसके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डेवलपर प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं और एंटरप्राइज प्लान होते हैं। तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिक प्लान ही मेरे अकाउंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट ही इनेबल होता है। ठीक है, अगर आपको डेवलपर प्लान लेना है या आपको बिजनेस प्लान लेना है या एंटरप्राइज प्लान लेना है तो आप ये ले सकते हैं। ये प्लान क्या होते हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिक्योरिटी चेक्स बताता है इसके अंदर, इस तरह चेक्स के अंदर बताता है आपको। अच्छा, ये वही चीजें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, MFA, IM पॉलिसी। अगर आपको क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वरना ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। मैं वैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे कोई चीज है तो। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा भाइयों, अब हमने ये चीज हमने पहले ही पढ़ी थी सिक्योरिटी के वाले से, सिक्योरिटी कंप्लायंस। तो सिक्योरिटी कंप्लायंस के वाले से AWS ने पॉलिसी बना दी है कि भाई एक होता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, एक होता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड है वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सिक्योरिटी इन द क्लाउड है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो AWS की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरी जो है ना वो एग्रीमेंट्स होते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, या और इसी तरह कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिस तरह डिफरेंट कंपनीज के अंदर होते हैं, डिफरेंट कंपनीज और क्लाइंट्स के दरमियान होते हैं। इसी तरह AWS के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है SL एग्रीमेंट। आपने सिर्फ इसी को देखना है, बाकी चीजें छोड़ दें। SL एग्रीमेंट ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंप्लायंस इंश्योर दैट सिक्योरिटी कंट्रोल्स मीट रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर जो है ना हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है SLA। इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, AWS SLA, तो वहां पे आपको सारा नजर आ जाएगा कि क्या एग्रीमेंट है, उसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। इसको हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये देखें, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी वो चीजें बातें लिखी होती हैं कि कस्टमर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है और हम किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। और जितनी भी आपको सर्विस से रिलेटेड जितनी भी जो ना इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो आपको यहाँ बताई जाती हैं कि हमारी सर्विस कितना कितना आपको। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी सर्विस जो है ना वो अब 100% वो आपको आउटपुट देगी। ठीक है, कोई भी, अब चाहे वो मशीन है, चाहे वो सर्विस है, फिजिकल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, एफिशिएंट नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको डाउन टाइम देखने को मिलेगा। इसी तरह AWS की कोई भी सर्विस है वहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउन टाइम देखने को मिलेगा। जिस तरह अगर मैं कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये बता देगा भाई लेस देन 99.9% बट इक्वल टू ग्रेटर देन सर्विस क्रेडिट परसेंटेज के आपको यहाँ पे जो अप टाइम मिलेगा वो 99.99% मिलेगा अप टाइम। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको जहाँ पे जो है ना वो थोड़ा बहुत डाउन टाइम देखने को मिलेगा इसी टू के अंदर। तो यहाँ पे हर सर्विस के अगेंस्ट जितना आपको डाउन टाइम आएगा एक साल के अंदर, ठीक है, हो सकता है कि कोई सर्विस डाउन हो जाए क्योंकि बैकएंड पे ऊपर क्या लगा होता है, फिजिकल सर्वर लगे होते हैं, तो उनको मेंटेन करना, वो सारा कुछ करना, वहां पे सम टाइम क्या होता है वो थोड़ा बहुत डाउन टाइम देखने को मिलता है सर्विस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वो पहले से उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी कि भाई इतना आपको जो है ना वो पर ईयर डाउन टाइम देखने को मिल सकता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि S3 के अंदर आपको 99.119S अवेलेबिलिटी और उसकी हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर भी हमारे पास 0.009% हमारे पास रहता है डाउन टाइम, कि इतना आ सकता है आपको। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा डाउन टाइम आता है तो फिर एडब्ल्यूएस वाले आपको क्या करते हैं, डिफरेंट आपको रेमडेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी उनका है वो खुद आपसे वो कर लेते हैं। तो ये इनका होता है SL एग्रीमेंट, इसको बल्कि जरूर पढ़ें आप, ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वही चीजें वहां लिखी हुई हैं, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड एंड सिक्योरिटी इन द क्लाउड। और सिक्योरिटी इन द क्लाउड के अंदर कौन सी सर्विस है और किस सर्विस के अगेंस्ट आपको कितना डाउन टाइम मिलेगा इन 1 ईयर, वो सारी चीजें वहां पे लिखी गई हैं।
रिस्क एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस के अपना रिस्क एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे वो हर सर्विस से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। AWS परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मॉनिटरिंग ऑफ AWS की फंक्शनल एरियाज। अब ऐसा नहीं होता कि AWS ने कहीं पे अपना डाटा सेंटर लगाना है तो वो डायरेक्टली जाके वहां पे डाटा सेंटर लगा दें। ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंट सिक्योरिटी टीम्स होती हैं, ऑडिटर टीम्स होती हैं, वो ऑडिट करती हैं डिफरेंट वो चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। सराउंडिंग को देखते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पे कस्टमर डाटा पड़ा होगा तो वो चीज़ें पहले से, जितने भी मेजरमेंट होते हैं पहले से वो करते हैं, ठीक है। बहुत ही कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं जो पहले से वो करके फिर डाटा सेंटर लगाते हैं। एनवायरमेंट ऑटोमेशन देखते हैं, वो सारी चीजें कि एनवायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग में कैसा है, अगर कल को कहीं यहाँ पे फ्लड आ गया तो कैसा होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि AWS वाले अगर यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान के अंदर तो वो सिंध के अंदर जाके कहीं पे डाटा सेंटर लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर साल तो सैलाब आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो पूरी कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंट बिजनेस एसेसमेंट, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, हर चीज वो पहले वो मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट उनकी टीम्स बनी होती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़नी है कि वो किस तरह करते हैं, उनकी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका ऑडिट कैसे होता है AWS का, उनके एसेट्स कैसे हैं AWS के, फिजिकल हार्डवेयर वहाँ पे लगे हुए हैं, क्या वो एक नंबर है, दो नंबर है, वो सारी चीजें देखने के लिए इनकी एक सर्विस होती है आर्टिफैक्ट, AWS आर्टिफैक्ट, यहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अगर अकाउंट के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे आर्टिफैक्ट, ये देखें सिक्योरिटी कंप्लायंस रिपोर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, तो आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, अब यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, व्यू रिपोर्ट्स, व्यू एग्रीमेंट्स जो भी आपने AWS में किए हुए हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। अब यहाँ से सारे एग्रीमेंट्स जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि AWS के जो फिजिकल एसेट्स वहाँ पे लगे होते हैं उनको, उनका एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ठीक है। डिफरेंट जो है ना उनकी ऑडिट टीम्स होती हैं एक्सटर्नली जो उनको ऑडिट करती हैं, और जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग होती हैं, वो इसको अपने इस सर्विस के अंदर डाल देते हैं आर्टिफैक्ट के अंदर, क्योंकि कल को अगर किसी कस्टमर ने पढ़ना हो इसको या उसको देखना हो तो वो इजीली इसको फाइंड कर सके। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक।